हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एक वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में माध्यिका से तो जरूर क्वेश्चन पूछता ही है, वो भी 4 नंबर का। ये जो हमारा प्रश्न है वो 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यह प्रश्न कह रहा है हमसे निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारा दिया गया है इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यह हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है, वर्ग अंतराल हमें ये इतना दे दिया गया है और बारंबारता इतना दे दिया गया है। ये तो हमने अपने मन से बनाया है। यहाँ से हल हमारा शुरू होगा। हल ये हमारे पास वर्ग अंतराल कितना है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और बारंबारता कितना दे दिया गया है, 3, 10, 20, 13, 4 इतना दे देगा। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे हम लिख लेते हैं। हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं, उसमें वर्ग अंतराल ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बारंबारता हमने लिखा है, ये शॉर्ट में लिख दिया, तो बारंबारता को लिख लेते हैं। इतना हो गया। और जब भी हमसे कहे माध्यक ज्ञात करने के लिए तो उसके लिए एक हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है संचयी बारंबारता, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है संचयी बारंबारता। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। यह हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बारंबारता रहता है उसको हम उसका पहले वाला लेते हैं, तो हो जाएगा पहले वाला 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 10 से जोड़ते हैं। 3 को 10 से हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13। अब हम फिर से इस 13 को 20 से जोड़ेंगे, तो 13 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 3, 33 हो जाएगा। 33 हो गया। अब हम इस 33 को 13 से जोड़ेंगे, तो 33 को हम जब 13 से जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 हो गया। अब हम 46 को 4 में जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 हो गया। इतना आपको कंफर्म है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जल्दी से बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट में 50 आया है तो इन दोनों को हमें मतलब बारंबारता को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं, ये हमारा जो आता है ये हमारा n का मान रहता है, ये हमारा n का मान रहता है। इतना आपको आ गया है। अब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास माध्यक का सूत्र होता है वो हमारे पास होता है L प्लस n/2 माइनस का c बटा में f और गुणे में h होता है। तो अब हमें केवल n का मान मालूम चला है, केवल n का मान मालूम चला है, c का नहीं मालूम है, l का नहीं मालूम है, f का नहीं मालूम है, h का नहीं मालूम है। h का सबसे आसान तरीका होता है ज्ञात करने के लिए। h का सबसे आसान, यहाँ से हम h का मान पहले निकाल दे रहे हैं। h का मान कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा पहले वाला ये दिया है वर्ग अंतराल, इसको तो इसमें जो बड़ा रहता है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा है 25 बड़ा है। उसके बाद माइनस कर देते हैं इसको 10 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारे पास h का मान कितना आ गया, 15 आ गया। बहुत ही आसान होता है h का मान निकालने के लिए। h का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस 50 को यहाँ पर n/2 दिया है तो अब हम इसको पहले n/2 कर लेते हैं। n/2 कर दिए। अब हमारे पास n का मान कितना है, तो वह है 50 बटा में 2 है। तो हमारे पास कट का आएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा। अब हम इस 25 को इसमें हम देखते हैं कि 25 हमारा कहाँ पर है। यहाँ पे देखिए 13 और 33 के बीच में 25 है। तो अब हम क्या करते हैं, जो 13 और 33 के बीच में 25 है तो हम ये बड़ा वाला ले लेते हैं। इस बड़े वाले को हम ऐसे ले लेते हैं। तो ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इस 33 के जस्ट ऊपर मतलब हम देखते हैं 25 हमारा कहाँ पर आ रहा है, n/2 कर उसे हल करेंगे तो जितना हमारा आएगा, तो यहाँ पर हम n/2 कर करें 25 आ गया। तो अब हम देखते हैं 25 हमारा कौन सा, इस संचयी बारंबारता में 25 कहाँ पर है, तो 13 से आगे है, 13 और 33 के बीच में। तो जो हमारा बड़ा वाला रहता है उसको ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 33 है तो इसको हम ले लेंगे। इतना हो गया। अब हम 33 के जस्ट ऊपर, ये हमारा 33 है, इसके जस्ट ऊपर जो हमारा होता है वो हमारे पास आता है
संचयी बारंबारता, वो हमारे पास सी का मान होता है। और इसके अलावा 33 के इस साइड में, 33 के इस साइड में ये जो हमारा 20 है, ये हमारा एफ का मान होता है। और इसके जस्ट इधर ये जो हमारा इन दोनों में निम्न सीमा मतलब जो छोटी संख्या रहती है, इन 55 और 40 में जो सबसे छोटी संख्या है कौन सी है, 40 है। तो ये जो हमारा 40 आया है वो एल का मान हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा। तब हमारे पास एल का मान कितना आ गया है, एल का मान हमारे पास 40 है। उसके बाद एफ का मान कितना है, तो वह है 20 है। उसके बाद सी का मान हमारे पास कितना है, तो वह है 13 है। अब हमारे पास एस का मान भी निकल गया और एल का मान भी, एफ का मान भी, सी का मान भी और n/2 का मान भी निकल गया। तब हम इस सूत्र पर बैठाकर हल करेंगे। ये हमारे पास माध्यिका का सूत्र होता है। इस सूत्र पर बैठाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एल का मान कितना है, तो 40 है, तो हो जाएगा 40 प्लस है, प्लस हो गया। n/2 हमारे पास कितना है, n/2 हमारे पास कितना है, 25 है, तो हो जाएगा 25 माइनस सी का मान हमारे पास कितना है, तो सी का मान 13 है, तो हो जाएगा 13 बटा में एफ का मान कितना है, 20 है, तो हो जाएगा 20 गुणे एच का मान कितना है, तो 15 है, तो हो जाएगा 15। इतना आपको क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कमेंट में जल्दी बताइए। अब हम इसके आगे हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा 40 है, तो हो जाएगा 40 और प्लस में अब हम 25 में से 13 को घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा। 25 में से 13 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर बटा में 20 है तो 20 हो जाएगा, गुणे में 15 है तो 15 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इसको देखिए, यहाँ पर 2 छक्के 12 और 2 दहा में 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 कहने 2 और 2 तिया 6, तो ये हमारे पास कितना आ गया 40 और प्लस में क्या यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 3 गुणे 3। यहाँ पे देखिए हमने शुरू से आपको कटा कर बता दे रहे हैं, देखिए हमने क्या कैसे कटाया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर 40 है तो 40 हो गया प्लस 25 में से 13 को घटाए तो हमारे पास कितना आ गया 12 और यहाँ पर नीचे 20 है तो 20 गुणे यहाँ पर 15 है। यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 चौको 20 हो गया, इतना हो गया। अब ये देखिए 4 एकने 4 और 4 तिया 12, इतना हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 40 है तो 40 हो गया और यहाँ पर हमारा क्या बचा, केवल 3 बचा, 3 हो गया और यहाँ पर 15 की जगह पर 3 बचा, 3 हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40 प्लस 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा हमारे पास 49 आ गया और यही हमारा माध्यक हो जाएगा, माध्यक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताएं जल्द कि हाँ समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वो भी बताएं। मैं फिर से कोशिश करूंगा इससे और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।